हेलो एवरीवन, आई एम आयुष द्विवेदी, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एनाटॉमी की। और एनाटॉमी तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनाटॉमी की नॉलेज हमेशा काम आएगी, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कौन सा ऑर्गन किस जगह है, उसकी लोकेशन क्या है, प्रॉपर तरीके से कौन सी नर्व कहाँ से पास हो रही है, उसके रिलेशंस क्या है, उसके इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, कौन कौन सी मसल से उसका रिलेशन है, कहाँ पियर्स कर रही है, एंड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन एंड मेनी थिंग्स आर देयर। और हमें क्लिनिकली जब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर में, तो वहाँ पर भी एनाटॉमी काम आती है। ऑर्थोपेडिक्स में आगे काम आएगी, सर्जरी में काम आएगी, और लाइफ में भी आपको काम आनी है इफ़ यू आर अ मेडिक हो। सो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी की। सो मोस्ट कॉमनली यूज जो बुक है एनाटॉमी में, पहली है विश्राम सिंह, दूसरी है बीडीसी। बल्कि बीडीसी ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, अब धीरे धीरे विश्राम सिंह भी यूज़ करने लगे हैं काफ़ी बच्चे। मेरे कॉलेज का सिनेरियो ये है कि 60% के आसपास स्टूडेंट जो है वो बीडीसी का यूज़ करते हैं, एंड 40% स्टूडेंट जो है वो विश्राम सिंह लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मिक्स्ड, कुछ पार्ट इससे कुछ पार्ट इससे मिक्स्ड। सो अब सबका अपना अलग अलग है। सो व्हाट आई पर्सनली यूज़, मैंने मेनली विश्राम सिंह ही पढ़ी थी, एक्सेप्ट जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी मैंने बीडीसी से पढ़ी थी, बाकी मैंने पूरी अगर बुक बोले तो विश्राम सिंह ही पढ़ी थी। और विश्राम सिंह का प्लस पॉइंट ये है बीडीसी से, वैसे कंटेंट दोनों में अच्छा है, दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, मतलब दोनों ही बेस्ट बुक हैं। ठीक है, आप कोई एक पढ़ेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है, बट फिर भी मैं कहूँ विश्राम सिंह में प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो डायग्राम्स हैं दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मेक। आप पेपर में अच्छे से बना पाएंगे एनाटॉमिकली करेक्ट डायग्राम, और इजी, वेरी इजी टू मेक, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके अलावा विश्राम सिंह में गोल्डन पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जो इसकी लैंग्वेज है थोड़ी सी ईजी है। बाकी पॉइंट वाइज अब दोनों में, जो नई बीडीसी है और विश्राम सिंह है, सब में पॉइंट वाइज ही है। सो उसका कोई इतना इशू नहीं है। बाकी मेन इसके डायग्राम्स इजी टू मेक हैं। क्लिनिकल दोनों में अच्छी दी गई है, कई लोग दोनों से मिलाकर पढ़ते हैं क्लिनिकल, बाकी मैंने सिर्फ विश्राम सिंह पढ़ी थी। इसके अलावा जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी आता है, जैसे कि मैंने ये बता दिया आपको, विश्राम सिंह और बीडीसी कोई भी एक आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई खराबी नहीं है। अगर आपके पास बीडीसी है देन टोटली गो फॉर बीडीसी। इफ़ यू आर अ विश्राम सिंह यू कैन स्टडी विश्राम सिंह। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली अच्छी बुक है, कोई एक आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो ग्रॉस के लिए हो गया मेनली। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के लिए। भाई एम्ब्रियोलॉजी भी तो पढ़नी है, एम्ब्रियोलॉजी पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्ब्रियोलॉजी की ये बुक है इंदरवीर सिंह सर की, सो मैंने ये पढ़ी थी। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स आती हैं, लैंगवेन करके, लैंगवेन एक बुक है, वो भी एक अच्छी बुक है, वो भी मेडिकोज यूज़ कर सकते हैं। सो मेनली यही दो बुक्स यूज़ होती हैं, मैंने यूज़ की थी इंदरवीर सिंह की। और एम्ब्रियोलॉजी का ये है कि जैसे मेरे कॉलेज का सिनेरियो ये है कि मेनली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हैं, बाकी पूरा फोकस हमारा ग्रॉस पे होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसमें ही है। क्योंकि फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी नया सब्जेक्ट है वो हमारा एनाटॉमी है। बायोकेम और फिजियो का थोड़ा थोड़ा पार्ट या काफ़ी पार्ट डिपेंडिंग ऑन यू आप पढ़ के आते हैं पहले से भी, बट एनाटॉमी कंप्लीटली या मोस्ट ऑफ द पार्ट एनाटॉमी का नया होता है, क्योंकि हिस्टोलॉजी एंड मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है ना। सो ये हो गई आपकी एम्ब्रियोलॉजी के लिए। इसके अलावा हिस्टोलॉजी भी है। हिस्टोलॉजी मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, जूनियर्स को मैंने दे दी है। सो उसमें भी इंदरवीर सिंह सर की आती है, या फिर और भी किसी ऑथर की आप यूज़ कर सकते हैं, सोनटके सर की भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सोनटके सर की एक ग्रॉस की बुक भी है, मतलब सारी एस्टिमेटरीज की। विश्राम सिंह बीडीसी के अलावा एक योगेश सोनटके सर की भी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कभी यूज़ नहीं की, वो काफ़ी नई बुक है तो बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं उसे। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप बुक्स पढ़ें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, एक वो तरीका है। कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट सिलेक्टिव एनाटॉमी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिव एनाटॉमी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 दो बुक्स आती हैं इसकी। तो इसमें पेपर में किस तरीके से लिखना है बस उतनी बात लिखी हुई है। तो स्टार्टिंग से आप ये पढ़े मैं नहीं कहूँगा, बट लास्ट टाइम आप देख सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं की, मेरे सीनियर्स ने दी थी मुझे, बट मैंने कभी यूज़ नहीं की, मैंने अपने नोट्स ही यूज़ किए थे। सो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम सेंट्रिक है काफ़ी। एग्ज़ाम में कितने पॉइंट लिखने हैं, क्लिनिकल कहाँ लिखनी है, कौन सा डायग्राम बनाना है, उस बेसिस पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यूज़ नहीं करी है। इसके अलावा मेरा एनाटॉमी का क्या था कि मैं सबसे पहले डॉक्टर अश्विनी सर के लेक्चर्स देखता था, उनके प्रॉपर नोट्स बनाता था, और उसमें फिर क्लिनिकल पॉइंट्स विश्राम सिंह से ऐड करता था, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं विश्राम सिंह से यूज़ उसी में नोट करता था। तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़ता था,
और सबसे पहले मैं लेक्चर करता था। मैं ये नहीं करता था कि भाई पहले नहीं मैं बुक पढ़ूंगा देन मैं लेक्चर करूंगा। पहले आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, पहले लेक्चर करें, उसके बाद नोट्स बनाएं, उसके बाद बुक पे जाएं, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ें नई होती हैं, आप एक बार पढ़ी हुई होगी, आपकी नज़रों के सामने से टीचर के थ्रू अगर पढ़ी होंगी आपने, फिर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। वही आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी एनाटॉमी का ये भी है कि आप डीएच में ध्यान से दें, जो आपका डाइसेक्शन हॉल होता है, जब भी आपके जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो भी डिमॉन्स्ट्रेटर या प्रोफेसर्स हैं, जब भी वो पढ़ा रहे होते हैं, आप उसे ध्यान से पढ़ें और प्रयास करें कि एक दिन पहले पढ़कर जाएं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब जैसे कि एक वीडियो मैं और बना दूंगा आपके लिए, ये तो हेड एंड नेक का है, इसमें वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं ऑस्टियोलॉजी के बारे में बता दूंगा प्रॉपरली, ठीक है। सो दैट्स इट, आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। तो कौन कौन सी बुक है, पहले विश्राम सिंह है, बीडीसी है और योगेश सोनटके भी है। ये तीनों ग्रॉस में आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेनली विश्राम सिंह यूज़ की थी क्योंकि इसकी लैंग्वेज इजी है, डायग्राम अच्छे हैं, गोल्डन पॉइंट्स हैं, क्लिनिकल दोनों की अच्छी है। सो विश्राम सिंह, बीडीसी मोस्ट कॉमनली यूज़ यही होती हैं। आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों मिलाकर पढ़नी दोनों कर सकते हैं, बट आई यूज़ मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एक चीज़ पढ़ें, उसी के मल्टीपल रिवीजन करें, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ग्रेस एनाटॉमी करके, बट आई डोंट एडवाइस यू टू परचेज इट, इट इज़ अ क्वाइट वेस्टेज ऑफ मनी इफ़ यू डोंट हैव टू मच एक्स्ट्रा मनी, एज पर माई सीनियर्स एंड प्रोफेसर, वो भी यही कहते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है कि नहीं मुझे ग्रेस एनाटॉमी पढ़नी है, आपके मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज होती हैं, आप उसमें इशू करा के पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये आपको जब समझ आ गई, सब कुछ हो गया, एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, वैसे बचता नहीं है, फिर भी बच रहा, तो आप पढ़ सकते हैं ग्रेस एनाटॉमी। बट आई डोंट एडवाइस कि आप पढ़ें ही वो, ये सफिशिएंट है। ये पहले तो, क्योंकि आपको सिर्फ एनाटॉमी नहीं पढ़नी है, आपको फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको एन्जॉयमेंट भी करना है, आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपको इन्वॉल्व होना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आपके लिए वीडियो अच्छा होगा, आपको हेल्प मिली होगी। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप बीडीसी यूज़ करते हैं या फिर आप विश्राम सिंह, या फिर कौन सी बुक यूज़ करते हैं आप इसके लिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में करें। सो होप दिस हेल्प, थैंक यू।